आज जो मैं आपको पोइट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है विंटर सॉन्ग, जो कि आईसीएसई के क्लास 4 के करिकुलम का ही पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पोइट्री की पोएट है कैथरीन मैन्सफील्ड। सो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री नाउ। Rain and wind and rain, will the summer come again? Rain on houses on the street, wetting all the people's feet. Do they run with might and main, rain and wind and rain? तो मैं आपको पहली दो लाइन क्लियर करती हूँ पहले। रेन एंड रेन विल द समर कम अगेन। तो यहाँ पोएट कह रही है कि कितनी बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं तेज, क्या कभी समर का मौसम वापस नहीं आएगा? क्या समर हमारे लिए वापस दोबारा वो मौसम नहीं आएगा? बिकॉज शी वॉन्ट्स द समर सीजन टू कम बैक। Rain on houses on the street, wetting all the people's feet. यहाँ पे पोएट उन पुअर लोगों के बारे में बात कर रही है which do not have big houses, luxurious houses to live. उनके घर छोटे हैं या टूटे फूटे हैं या उन्हें सड़क पे रहना पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैरों में पहनने के लिए शूज भी नहीं है और वो बिना शूज के सड़कों पर घूम रहे हैं और बारिश में उन्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है। Though they run with might and main, rain and wind and rain. और उसका कहना है कि जब बारिश आती है तो उन्हें वो पूरी ताकत से भी भागे, अपनी पूरी माइट यानी पूरी स्ट्रेंथ से भी किसी शेल्टर की तलाश में अगर भागे तब भी वो नहीं बच पाते हैं और उनको इस मुसीबत से, बारिश और तेज हवाओं की मुसीबत को झेलना पड़ता है। फिर वो कह रही है रेन एंड विंड एंड रेन, और बारिश और हवा तो रुक ही नहीं रही है, बराबर परेशान कर रही है गरीब लोगों को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। स्नो and sleet and snow, will the winter never go? What do beggar children do with no fire to cuddle to? Perhaps with nowhere warm to go, snow and sleet and sleet and snow. तो यहाँ पे स्लीट का मीनिंग होता है वो जब बारिश होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में जब पानी बरसता है और उसके साथ साथ हल्की हल्की बर्फ भी गिरती है तो उसको हम स्लीट कहते हैं, यानी द मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड स्लीट। तो वो कह रही है स्नो एंड स्लीट एंड स्नो, विल द विंटर नेवर गो? अब गर्म बारिश का मौसम चला गया है और विंटर्स आ गई हैं, तो वो कह रही है चारों तरफ सिर्फ बर्फ और स्लीट दिखाई दे रही है, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है, या फिर रेन के साथ स्नो ड्रिजल हो रही है। तो इस एक्सट्रीम हार्श वेदर का क्या होगा? क्या ये कभी वापस नहीं जाएगा? What do beggar children do with no fire to cuddle to? तो उसका सोचना है पोएट का कि जो बेगर गरीब बच्चे हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, दे हैव टू बी ऑन द स्ट्रीट होल डे। तो इस हार्श वेदर को वो कैसे फेस करेंगे, वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई फायर भी नहीं जलाने के लिए साधन होता है, उनके पास कोई ऐसा गर्माहट पैदा करने वाला साधन नहीं होता जिसके पास वो बैठ के कोजी हो सके, अपने आप को गर्म रख सके। जैसे हमारे घरों में वी हैव ऑल द फैसिलिटीज कि हम आराम से अपने बिस्तरों में होते हैं, वार्म क्लोथ्स होते हैं हमारे पास, हम आराम से रहते हैं। बट दीज चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी, उनको खाना चाहिए होता है और उसके लिए उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं और इस हार्श वेदर को उन्हें मजबूरी में फेस करना पड़ता है। तो पोएट बहुत ही वरिड है उन बच्चों को लेके। Perhaps with nowhere warm to go, snow and sleet and snow. और वो कहना चाह रही है कि हो सकता है उनके पास कहीं जाने की कोई जगह ही ना हो सकता है वो होमलेस बच्चे हों, उन्हें रात और दिन स्ट्रीट पर रहना पड़ता हो और इस स्नो और स्लीट का सामना करना पड़ता हो इस हार्श वेदर में। तो पोएट इज कंसर्न्ड अबाउट दीज पुअर चिल्ड्रन कि वो इस हार्श वेदर को कैसे फेस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
Hail and ice and hail, water frozen in the pail. See the robins, brown and red, they are waiting to be fed. Poor dears battling in the gale, hail and ice and hail. तो यहाँ हेल का मतलब है फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन दैट फॉल फ्रॉम द स्काई. जब बर्फ जम जाती है एंड becomes tiny small balls of ice तो उसको हम हेल कहते हैं. In the same way, pail का यहाँ meaning है a bucket, a small bucket in which we keep water or something. Okay, now the bird robin. Here robins जो है वो brown chest वाली रेड चेस्ट वाली बर्ड्स होती हैं, स्मॉल टाइनी बर्ड्स होती हैं जो कि जिनका की बैक जो है वो ब्राउन होता है. तो अब हम इसको पढ़ते हैं. हेल एंड आइस एंड हेल, वाटर फ्रोजन इन द पेल. तो वो कह रही है चारों तरफ नाउ द वेदर हैज बिकम मोर एंड मोर हार्श. और अब जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है और बर्फ के साथ साथ हेल यानी कि स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस भी नीचे गिर रहे हैं. तो वो टाइनी बॉल्स जो आइस होते हैं वो बहुत ही हर्टफुल होते हैं. और जो बकेट में पानी भर के रखा गया है वो भी जम गया है, इतना ज्यादा ठंडा है. See the robins brown and red, they are waiting to be fed. अब यहाँ पे पोएट को चिंता हो रही है स्मॉल टाइनी बर्ड रॉबिन की भी, जो कि रेड चेस्ट, जिसका की चेस्ट जो है वो रेड कलर का होता है और उसका बैक ब्राउन कलर का होता है. तो उसको चिंता हो रही है कि पानी भी जम गया, इतना एक्सट्रीम वेदर है, तो ये टाइनी क्रीचर जो रॉबिन है ये अपने लिए खाना और पानी कैसे लाएगी, इसको कहाँ से मिलेगा, बिकॉज इस हार्श वेदर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है बाहर. Poor dears battling in the gale, hail and ice and hail. तो यहाँ पे बैटलिंग मीन्स स्ट्रगलिंग. पुअर डियर्स किसके लिए कहा गया है, रॉबिन के लिए. गेल का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. नाउ दैट टाइनी लिटिल क्रीचर रॉबिन, दैट बर्ड इज फेसिंग दिस हार्श वेदर. बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर में जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, इस स्ट्रॉन्ग विंड को झेल रही है. एंड दिस हेल एंड आइस एंड हेल, वो रुक ही नहीं रही है, ना बर्फ रुक रही है ना उसके साथ गिरने वाले स्मॉल आइस पेलेट्स रुक रहे हैं. सो वी कैन सी दैट द पोएट इज ऑल कंसर्न अबाउट द बर्ड. द ब्यूटी ऑफ द नेचर इज गुड, लेकिन यहाँ वो उन गरीब लोगों के बारे में भी सोच रही है, उन बर्ड्स के बारे में भी सोच रही है, उन क्रीचर्स के बारे में भी सोच रही है जिनको इस हार्श वेदर में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है. So I hope you like the explanation of this poem. और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.